जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे दिल्ली की राजनीति का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। अप्रैल में चुनाव होने हैं नगर निगम को, और नगर निगम चुनाव को लेकर के आप दीवालों से लेकर के, पोस्टरों से लेकर के और मीडिया चैनलों तक, सोशल मीडिया तक जबरदस्त शोर है। ऐसे में बुध विहार से आज, जो पहले ही हम आपको बता चुके थे कि प्रमुख दावेदारी है दीपक जैन जी की, आज इन्होंने एक सॉन्ग लॉन्च किया है जो चुनावी प्रचार का सॉन्ग कहा जा सकता है। हम इनसे बात करते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है, इस चुनाव को एक नए दिशा और नए तापमान तक ले जाने की कोशिश है क्या? नमस्कार अमिताभ जी। देखिए, चुनाव तो लाजमी है कि कुछ महीनों में दिल्ली नगर निगम का होने वाला है और कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार तो चुनाव में ज़रूर होता है। रही बात हमारे आज इस सॉन्ग की, तो मेरे एक दोस्त हैं जो हरियाणा जींद में रहते हैं, उन्होंने परसों, मैंने अपना सुबह व्हाट्सअप खोल के देखा, उन्होंने मुझे एक ये सॉन्ग बनाकर बड़ा अच्छा भेजा। कुछ शब्द थे जो हमने उनसे कहकर थोड़े से चेंज करा लिए, बड़ा अच्छा हमें सॉन्ग लगा। और कहीं ना कहीं एक दोस्त की अपने दूसरे दोस्त के लिए भाव थे, उसके विचार थे, तो हमने जब सोचा कि क्यों ना अपने दोस्त के विचार और भाव क्षेत्र की सभी जनता को भी सुनाया जाए। आज हमने सुबह 11 बजे का समय रखा और उसको फेसबुक लाइव के माध्यम से हमने जनता में प्रचारित किया और बड़ा प्यार आज मिल रहा है। मुझे लगता है कि अभी जब हम बात कर रहे थे उससे आधा घंटा पहले मैं देख रहा था तो 6,500 लोगों ने उस सॉन्ग को सुन लिया है, देख लिया है। बड़ी खुशी होती है, जनता ने उसको पसंद किया। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से बहुत लोगों ने उसको देखा। पिछले लंबे समय से आप लगातार लोगों की समस्याओं के लिए, और वो चाहे व्यक्तिगत समस्या हो या फिर कोई सार्वजनिक समस्या हो, इसको उसके समाधान के लिए आप लगातार लोगों के बीच में रहें। अब वह समय है कि अपने कामों को बता करके या जता करके कहें। उसके रिटर्न के लिए आम आदमी पार्टी के पक्ष में, अपने पक्ष में एक राजनीतिक माहौल बनाते हुए चुनाव तक जाए। छोटा सा कार्यकर्ता पिछले 11 साल से अन्ना आंदोलन के बाद से रहा, और जब हमारी सरकार दिल्ली में एक युग है कि पहले 28 विधायकों की, फिर 67 विधायकों की, अब 62 विधायकों की, जब हमारी सरकार बनी 49 दिन से लेकर और अब 7 साल तक हमने हर दिन भरसक प्रयास किया है कि हम जनता ने जो हमें सिर मोर बैठाया है उसको हम किस तरीके से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए नित्य प्रतिदिन हर मिनट काम करें, उसी काम को। और देखिए अमिताभ जी, मैं बड़े दिल्ली की जनता खासकर इस बात को जान चुकी है कि वोट देंगे तो काम पर देंगे। 49 दिन की सरकार का काम देखकर दिल्ली ने 67 सीटें दी, प्रचंड बहुमत दिया। पूरे देश और दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 साल भर पुरानी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिल गई। उसके बाद 5 साल जो बड़ी बड़ी सरकारें कह देती हैं कि एंटी इनकम्पेंसी हो जाती है, उसके बाद दिल्ली की जनता ने 62 सीटें पुनः आम आदमी पार्टी को अगर दी, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी और उनके जितने अनुयायी हैं, उनके काम जो पब्लिक के लिए उन्होंने किए, जो 24 घंटे उन्होंने डोर स्टेप पे उनको सुविधाएं देने का प्रयास किया, 24 घंटे उनके बीच सुख दुख में उनके साथी बनकर खड़े रहे, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है। और जो आने वाले भी चुनाव है, चाहे वो निगम का है, लोकसभा का है या पुनः विधानसभा का है, अभी आप देखिए आम आदमी पार्टी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में और मोटा मोटी विशेषकर 3 राज्यों में चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने मंच पर खड़ा होकर सीधा कहा कि दिल्ली मॉडल पर वोट दे, काम पर वोट दे, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, अस्पताल पर हमें वोट दे। हमारी पार्टी अमिताभ जी काम पर वोट मांगती है, काम के बलबूते पर, अपने मॉडल को दिखाकर, विकास के मॉडल को दिखाकर। उसी तरह हम निगम में भी वोट मांगेंगे। रही बात हम इस क्षेत्र की जनता की बात करें, तो जहां आज हम जिस क्षेत्र में बैठकर बात कर रहे हैं, जनता भूलेगी नहीं कि 30 साल पुरानी हाई टेंशन खतरनाक 11,000 वोल्टेज की तार अगर लोगों के सरों पे से, उनके छतों पे से हटाई, तो माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने हटवाई। इतने वर्षों बाद इस क्षेत्र को अनाधिकृत की जो घोषणा सरकारें करती थी, उसके अंदर अगर 148 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाने का अगर कोई काम कर रहा है तो माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अगर सरकारी पैसे से 1000 सुरक्षा गेट लगाने का अगर कोई काम किया तो माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने किया। इस क्षेत्र में सीसीटीवी, वाईफाई दिल्ली सरकार के पैसे से अगर लगाने का काम किया, माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने किया। उसके बाद अगर हम बात करें 62 किलोमीटर पानी की लाइन को बदलवाया, नया लाया, और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो सुंदर सुंदर सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी कर रहे हैं। और इन सबसे बड़ी बात, माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने इस क्षेत्र को एक
ऐसा प्रतिनिधित्व दिया जिसमें बिना खौफ और बिना डरे बच्चा भी अपने विधायक जी से मिलकर कह सकता है विधायक जी मेरा ये काम करवा दे। आज से पहले कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की जनता इस बात से कहीं ना कहीं विमुख थी। विधायक को देखना, मिलना, ढूंढना मुझे लगता है कि टेढ़ी खीर हुआ करता था। कि अब अगर काम की बात चली है और काम को लेकर के ही दावेदारी है, ऐसे में 2017 में भी नगर निगम चुनाव हुए थे और 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत आम आदमी पार्टी को मिली थी, लेकिन 2017 के नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी काफ़ी पीछे रह गई थी। इस बार भी एक आशंका ये जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव में तो दिल्ली में फिर से बेहतरीन सरकार बनाने का दिल्ली के लोगों ने काम किया, लेकिन नगर निगम चुनाव में जो दावेदारी है विशेष करके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की, सबके अपने अपने लोगों के काम करने के दावे हैं, लोगों के बीच में रहने के काम करने के दावे हैं। बहुत से ऐसे एक एक वार्ड में कम से 5 से 6 ऐसे दावेदार हैं जो अपनी प्रमुख दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपको, चूंकि ये आप विधानसभा के प्रवक्ता हैं, इस नाते भी ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि ये जो खींचातानी है, चूंकि एक दूसरे का सिर्फ दावेदारी टिकट की ही नहीं है, एक दूसरे का विरोध भी है, इसमें आपको लगता है कि ये चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी को नुकसान दे सकता है? राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं और हम किसी अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारी एक महत्वाकांक्षा तो रहती है कि हमें कलम की पावर भी मिल जाए। अगर मान लीजिए हमारा कोई साथी आज काम कर रहा है, वो चाहता है कि मुझे कलम की पावर मिले, मैं दिल्ली नगर निगम में रहकर लोगों के ज़्यादा बेहतरी से काम कर सकूं। ऐसे में स्वाभाविक है कि एक वार्ड से 4 या 5 प्रत्याशी या 6 प्रत्याशी या उससे अधिक प्रत्याशी होना लाजमी, और ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का अपना लोकतांत्र संविधान है पार्टी का कि वहाँ हमारे यहाँ छोटे से लेकर बड़ा कार्यकर्ता, छोटे से बड़ा मैं पैसे या उसमें नहीं आंक रहा हूँ, मतलब 10 दिन पहले पार्टी में आए हुए व्यक्ति भी और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी, हमारा आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि वो टिकट की इच्छा रख सकता है और टिकट मांग सकता है। और मुझे लगता है कि जब हम एक चीज़ के लिए कई लोग संघर्ष करते हैं तो वो संघर्ष भी अच्छा रंग लेके आता है और हम सीखने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं। हमारा तो सदैव निवेदन भी रहा है कि अभी ये जो चुनाव है ना अमिताभ जी, ये चुनाव दिल्ली की इस जनता को, जिस जनता ने हमें 3 बार दिल्ली की सत्ता में बैठाया और इतना प्यार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी और साथ साथ सभी कार्यकर्ता साथियों को दिया, इस जनता को इस 20 साल भ्रष्ट एमसीडी में जो भाजपा की सरकार है, इससे मुक्ति दिलाने का हमें चुनाव ये समझना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चुनाव एक तरीके का धर्म युद्ध होगा कि जो 20 साल से दिल्ली की जनता मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर और जन्म प्रमाण पत्र में भी भ्रष्टाचार के पैसे देकर आती है, इस जनता को मुक्त कराना है हमें। और ये चुनाव मेरा, आपका या हमारे किसी साथी का ना होकर दिल्ली की जनता का चुनाव है। तो हमें सबको सोचना चाहिए, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति है, कि कहीं ना कहीं राजनीति में आदमी तभी प्रबल होता है जब जनता उसके साथ होती है, और अगर जनता हमारे साथ है तो हमें भी जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए। इस चुनाव के अंदर प्रत्याशी कोई भी हो, मैं भी भले प्रत्याशी हूं या नहीं हूं, इस चुनाव के अंदर हमें आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एमसीडी में इसलिए लानी है कि जो दिल्ली की जनता 20 साल से भ्रष्ट सिस्टम से तंग है, नित्य प्रतिदिन सफाई से, कूड़े से, भरी नालियों से, गंदगी से परेशान है, उसको मुक्ति दिलानी है। एमसीडी के दफ्तरों में जो 10 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक के भ्रष्टाचार है, उनको मिटाना है। और निश्चित ही आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात को समझेगा। प्रत्याशी जो भी होगा, हमें अरविंद केजरीवाल जी, माननीय विधायक जी और झाड़ू का ध्यान रखना। अच्छा, एक सवाल यह है कि क्या विजन लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे? दिल्ली सरकार ने जो किया वो तो रहेगा ही। आप अगर लोगों से ये कहते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद बुद्ध विहार को क्या बनाने वाले हैं, कैसा बनाने वाले हैं? देखिए, बुद्ध विहार तो हम बना रहे हैं। पिछले 7 सालों में बुद्ध विहार की एक एक छोटी छोटी समस्या को खत्म करने के लिए हम दिन रात माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में पेन ले रहे हैं और उस काम को बना रहे हैं। हमारा जो मेन एक चीज है, हम लोगों को मकान, अगर आज मान लीजिए इस क्षेत्र में गड्ढा भराने की बात आ जाए कि सड़क पे गड्ढा हो गया और वो भरना है, आपको भी मालूम है, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत के संविधान और
आपने यहाँ प्रणाली पढ़ी है कि मान लीजिए रिपेयरिंग का कोई काम है, एमसीडी का वर्क्स डिपार्टमेंट उस काम को करता है, पर हमारे यहाँ निगम पार्षद कार्यालय में आप फोन कीजिए कि हमारे रोड पे गड्ढा है, कार्यालय से ये तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, हमारे यहाँ पार्षद के अधीन ये काम नहीं आते, हमारा बजट यहाँ नहीं लगता। और दूसरी तरफ आप एक ईंट की रिक्शा रखिए मकान के बाद कि मैं अपने ऊपर एक मंजिल, बेटे की शादी करनी है, एक मंजिल एक कमरा बना दूं, तुरंत एमसीडी के लोग आ जाएंगे कि आप 1 लाख रुपए मुझे दीजिए तब मैं लेंटर डलने दूंगा। मतलब ये जो दोहरा चरित्र यहाँ भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों का है, एमसीडी के अधिकारियों का है कि काम करना है तो वो हमारे अधीन नहीं आता, भ्रष्टाचार के पैसे चाहिए तो हमारे अधीन आते हैं। हम कहीं ना कहीं साए की जो ये डर का साया हमारे स्थानीय निवासियों पर है कि मकान बनाएंगे क्या पता एमसीडी वाला आकर तोड़ जाए, तो इस साए से हमें उनको दूर करना है, उनको मुक्ति दिलानी है। जो हमारी माताएं बहनें सुबह उठकर मंदिर जाया करती हैं, उनको सुबह उठकर सबसे पहले अपनी नाली साफ करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारे यहाँ 264 सफाई कर्मचारी हैं वो कहीं नजर नहीं आते हैं। तो हम माताओं बहनों के लिए ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि नाली हमारा कर्मचारी साफ करेगा और आप सुबह उठकर मंदिर जाएं। जो हमारे भाई अपना नौकरी कर कर आते हैं और घर आते हैं, उनको जो सुरक्षा निगम के अधिकारियों से नहीं मिल पाती वो सुरक्षा हम दिलाएंगे। रही बात बिजली, पानी, सड़क, ये सारे काम तो दिल्ली सरकार आज भी इस क्षेत्र में कर रही है, पर जो निगम के काम में कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए अपने ऐसे नकारा निगम पार्षद की वजह से, हम उसे दूर करें। बात अपने की नहीं, भ्रष्टाचार में आपको क्या लगता है कि नगर निगम में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है वो क्या है? देखिए, नगर निगम में भ्रष्टाचार की प्रतिस्पर्धा चलती है कि आज हमें देखना है कि सफाई घोटाला सबसे बड़ा था या फिर गाड़ी घोटाला सबसे बड़ा था। इस क्षेत्र के अंदर 5 गाड़ी सैंक्शन है कूड़े की, 9 ई रिक्शा शामिल है कूड़े की जो कागजों में है, वो कहीं नजर नहीं आती क्षेत्र में। अब ये घोटाला हुआ, दूसरा घोटाला, अब वो प्रतिस्पर्धा करते हैं सफाई कर्मचारियों के घोटाले में। 264 सफाई कर्मचारी सैंक्शन है इस वार्ड के लिए, 64 भी नजर नहीं आते हैं। तीसरा अगर घोटाले की बात करें, 25 लाख रुपए निगम पार्षद को हर साल बजट मिलता है, बताइए वो पैसा कहाँ है? हमारे निगम पार्षद, मैं ओपन आपके इस चैनल से उनको चैलेंज कर रहा हूँ कि वो बताएं उन्होंने 5 साल में इस वार्ड के अंदर एक ईंट कहीं निगम के पैसे से रखी है। 25 लाख रुपए हर साल उनको मिले, 5 साल हो गए, उनका सारा पैसा लैप्स हुआ और वो लैप्स दूसरी खिड़की से होकर उनकी जेबों में आ गया। तीसरा घोटाला भी हमारे यहाँ, इन्होंने कुछ बोर्ड लगाए हैं, वो निगम जनता को, मतलब एक तरीके से ये लोग क्या समझते हैं समझ से बाहर है। इन्होंने 4 बोर्ड चौराहों पर लगा दिए हमारे इस क्षेत्र के अंदर निगम ने, और वो हाउस में पास नहीं किए। एक मुद्दा दिल्ली नगर निगम के अंदर, देखिए हम किसी भी प्रतिनिधि को बनाकर भेजते हैं तो अपने क्षेत्र के साथ साथ जिम्मेदारी होती है कि वो दिल्ली की भी जिम्मेदारी समझे। एक अगर जनहित का मुद्दा निगम पार्षदा ने अगर हाउस में उठाया तो जो आप कहेंगे वो सजा मेरी। पिछले 5 साल में एक डिबेट में हिस्सा नहीं लिया, एक मुद्दा इस क्षेत्र का निगम में नहीं उठाया, तो मतलब कहाँ जनता से हम धोखा कर रहे हैं। ऐसे निगम पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं इस बार दिल्ली को नहीं, दिल्ली सरकार ने कार्य किए उसी तरह निगम में भी कार्य करेंगे। तो इस बार आप लोग क्या बनाने वाले हैं? दिल्ली सरकार के काम, एमसीडी के भ्रष्टाचार? देखिए, हम दिल्ली सरकार के काम को गिनाते हुए जो भ्रष्टाचार एमसीडी ने की है उनको जनता को बताते हुए किस प्रकार इस एमसीडी को ठीक करेंगे, इन 3 मुद्दों पर काम करेंगे। अपने काम गिनाएंगे, उनकी नाकामियां बताएंगे और हम किस तरीके से दिल्ली नगर निगम को ठीक करेंगे, एक विजन लेकर जाएंगे, हवा में नीचे लाएंगे। दिल्ली नगर निगम को आर्थिक मजबूत कैसे करेंगे, जो इनका पैसा एमसीडी में ना जाकर पीछे बैकडोर से इनके नेताओं के जेब में जाता है, अरविंद केजरीवाल जी के टंडे से, उसको बंद करेंगे और दिल्ली नगर निगम को दिल्ली सरकार की तरह फायदे में लेकर आएंगे। लेकिन सवाल तो और भी कई रहेंगे, ऐसे कि जल बोर्ड में भी बहुत सारे दावे किए गए, अभी भी वो दावे सिर्फ दावे ही हैं, उसकी पूर्ति नहीं हुई है। नगर निगम का जो सिस्टम है वो सिस्टम भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर के बनाया गया है, ऐसा आरोप रहा है। पूरी की पूरी सिस्टम और पूरी की पूरी इसके नियम को ही और तरीके को भी बदलने का काम होगा। ये एक बहुत बड़ा चुनौती होगा, बहुत बड़ा काम होगा। कर्मचारियों का भाव अपनी जगह है, धन का भाव अपनी जगह है। इसको जो दावा है वो इतना आसान तो नहीं दिखता जैसे विधानसभा में दिख रहा है। देखिए, उसका कारण है, आप अगर धन के अभाव की बात करें, मैं पुनः बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर अगर मान लीजिए अभी डेथ सर्टिफिकेट हम किसी का बनवाने जाएं, उसकी 25 रुपये जो फीस है वो दिल्ली नगर निगम को हम देते हैं। दिल्ली सरकार के इतने टैक्सी, आप छोटा सा सोचिए, आज हम इस बिजली के बल्ब के नीचे बैठे हैं,
मैं जितनी बिजली महीने में इस्तेमाल करता हूँ उसके 5% पैसा मैं सीधा दिल्ली नगर निगम को देता हूँ। अब आप देखिए एनडीपीएल और तीनों कंपनियां कितने हज़ारों रुपए का बिल दिल्ली, उसमें सब्सिडी भी शामिल है जो दिल्ली गवर्नमेंट से मिलती है, कितना दिल्ली का बिल होता है उसका 5% सीधा एमसीडी को जाता है। मुझे लगता है अमिताभ जी टैक्स की दिल्ली में कमी नहीं है। दिल्ली सरकार में पहले जो हुआ करता, आप देखिए पूरी दिल्ली के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी ने अफवाह फैलाई, अरविंद केजरीवाल जी ने शराब के ठेके खोल दिए, इतने खोल, जबकि शराब के ठेके पहले से कम हो गए। अरविंद केजरीवाल जी ने आपका नीति को जो बदलाव किया उससे दिल्ली सरकार को कितना रेवेन्यू मिला, और पहले ही रेवेन्यू भ्रष्टाचार के सिरे चढ़ जाया करता। आज फ्लाईओवर बनाने में अरविंद केजरीवाल जी ने 500 करोड़ रुपए फ्लाईओवर का बजट और 380 करोड़ रुपए में बना दिया। उसके बाद महिलाओं के लिए सफर फ्री किया। जो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है उस पैसे को दिल्ली नगर निगम में भी बचाएंगे। आज हाउस टैक्स का, मैं, आप मेरे साथ कैमरे के साथ ही चलिए जोन ऑफिस में, आज तो सरकारी छुट्टी है, कल चलिए, 2 लाख रुपए के हाउस टैक्स का जो नोटिस आया हुआ है वो हम पेश करेंगे एक अधिकारी के सामने और बोलेंगे कि इसे कैसे सेटल कर सकते हैं। वो कहेगा आप 50,000 रुपये दे दीजिए, मैं इसे सेटल कर दूंगा। 2 लाख रुपए जो रेवेन्यू एमसीडी को मिलना था वो 50,000 रुपये उस अधिकारी की जेब में गए और वो सेटल हो गया। इस भ्रष्टाचार को हमें रोकना है। लेकिन अगर नई शराब नीति की बात आपने की, तो नई शराब की नीति में ये देश में, शायद दिल्ली में या देश में पहली बार है जहां एक शराब की बोतल के साथ दूसरी शराब की बोतल फ्री आ रही है। देखिए मैं आपकी बात समझ गया, आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, अभी हरियाणा में भी हुआ, और मैं इस बात को ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हरियाणा में हुआ तो दिल्ली में भी हो। आप, मुझे लगता है इससे फ़ायदा कितना हुआ, नुकसान आप अपनी जगह गिना सकते हैं, विपक्षी अपनी जगह गिना सकते हैं, फ़ायदा कितना हुआ इससे। नकली शराब की बिक्री बंद हो गई। आप देखिए दिल्ली पुलिस, मेरे आंकड़े नहीं है, दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं, पिछले एक महीने में दिल्ली पुलिस ने कितनी नकली शराब पकड़ी, क्योंकि वो बिक नहीं रही थी, उनको बाहर आकर बेचनी पड़ी, और बाहर आकर बेची तो दिल्ली पुलिस ने वहाँ रेड की। कहीं ना कहीं नकली जहरीली शराब दिल्ली में बंद हुई। जो भ्रष्टाचार की भेंट 500 करोड़ रुपया चढ़ जाया करता था, हर 3 महीने के टैरिफ के अंदर 500 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में गया। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को उसका फायदा मिलेगा। एक एक वार्ड के अंदर, एक एक क्षेत्र के अंदर 15-15 ठेके हुआ करते, आज कहीं ना कहीं हर वार्ड के अंदर एक ठेका, और दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों में एक भी ठेका। आप जिस वार्ड के अंदर हम बैठकर बात कर रहे हैं 3 शराब के ठेके हुआ करते, वर्तमान में एक भी शराब का ठेका नहीं है। तो ऐसा होता है, अब मान लीजिए किसी ठेकेदार, अब शराब को जो कर दिया है ठेकेदार को दे दी गई है, अब ठेकेदार है वो एक के साथ एक फ्री अगर बेच रहा है तो मुझे लगता है वो उसका कोई मुनाफा होगा, पर कहीं ना कहीं से जो नकली शराब थी उस पर बहुत बड़ी रोक लगी है। दीपक जैन, जो इस चुनाव की आधिकारिक घोषणा कहें, चुनाव प्रचार की, वो करते हुए आज इन्होंने गाना लॉन्च किया, इस पर हम बात कर रहे थे। इनसे क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात हुई, दिल्ली सरकार के जो डेवलपमेंट की बात हुई उस पर बात हुई। अगले चुनाव में क्या तरीके होंगे, किन किन विषयों को लेकर के, दिल्ली सरकार के कामों को लेकर के ये लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। आप अपने खुद के अपने स्तर पर जो क्षेत्र के लोगों के लिए जो इन्होंने काम किया है उसको लेकर के जनता के बीच में जाने वाले हैं। साथ ही नगर निगम में पिछले निगम पार्षदों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है, जो विकास की अनदेखी की गई है, साफ सफाई की जो अनदेखी की गई है, ये सारे मुद्दे रहेंगे इस नगर निगम चुनाव में। अब यह देखना है कि जनता क्या तय करती है, दिल्ली सरकार के जो काम के दावे हैं उसको स्वीकारती है, या नगर निगम पर पिछले 3 बार से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, फिर उसी पर अपना भरोसा जताते हुए पुनः एक बार भाजपा को जिताती है। यह जनता को तय करना है, उसे कामों का आकलन करना है, उसे समीक्षा करना है। बाकी आगे रिपोर्ट हम देते रहेंगे।